नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं इमरान रियाज खान। और आज हमने जिन चीज़ों पे बात करनी है साबिर भी मैंने लिख के रखा हुआ है हाँ, अभी वो क्योंकि पर्चा आउट ना करें। हाँ नहीं, लेकिन सबसे पहले हाँ, जो खबर आज टेलीफोन पे जब हमारी बात हुई तो उस वक्त ब्रेक हुई थी। उस पे हम बात कर रहे थे गैर मुल्की ख़वातीन जी हाँ, लाहौर के अंदर उनके साथ एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है और बाद में ये पता चलता है कि ये मामला इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जी हाँ, नवाज शरीफ के समधी हैं और बहुत ख़ास आदमी है। पाकिस्तान के अहम तरीन मामलात में उनकी इनपुट होती है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी हैं। वज़ीर ख़ारजा ये भी। मामला जाके उनके घर से यानी शरीफ ख़ानदान के साथ जाके जुड़ जाता है। हाँ जी, तो कहानी क्या है, मेरे ख्याल में आप इसको शुरू करें, ज़रा बताएं, थोड़ा सा एलेबोरेट करें, क्योंकि अभी हमारी 2-3 जर्नलिस्ट हैं लाहौर में, उनसे हमारी बातचीत हुई। क्राइम रिपोर्टर्स हैं और एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं लाहौर में, उनके पास सारी कहानी है एक्चुअली। तो सारी चीज़ें तो हम आपको यहाँ नहीं बताएंगे, बहुत ही इसके अंदर अजीबोगरीब चीज़ें हैं। आपको पता है निजी ज़िंदगी में ना कभी मैं बात करता हूँ ना साबिर भाई करते हैं। ख़वातीन की तस्वीरों के हवाले से हमारी पॉलिसी ये है कि बिल्कुल हमें वो इन चीज़ों से भी एहतियात करनी चाहिए, लेकिन जो एक्चुअली हुआ वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले तो साबिर भाई ये इन्वेस्टमेंट का मामला था, सरमायाकारी का। इस खबर को क्योंकि केस रजिस्टर हो चुका और कहा गया सरमायाकारी, मुझे वैसी सरमायाकारी लगती है जैसे किसी ज़माने में तंजीम साजी जो है वो एक बहुत मशहूर और मारूफ टर्म ईजाद की थी, वो भी नून लीग के हमारे दोस्तों ने की थी, तंजीम साजी। तो इससे बड़ा सवाल ये है कि जो कुछ हम देख रहे हैं कि पंजाब में हुकूमत इनकी भतीजी साहिबा की या बेटिया की, और मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, चचा और भाई, और समधी मियाँ खुद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हैं, और बाकी सारा ख़ानदान में अकोमोडेट हुआ है। पीछे इतनी बड़ी पुश्तपनाही है, फार्म 47 है, सारा कुछ स्टेज पे रख के दिया हुआ है। ये जो वाक़या हुआ है और उस वाक़े के नतीजे में ये जो केस रजिस्टर हो गया है, मैं इस पे हैरान हूँ कि ये केस रजिस्टर होना ही एक बहुत बड़ा एक इशारा है। साबिर भाई शुरू से आते हैं ना। हाँ जी, इनमें एक खातून है हॉलैंड की, जी, नीदरलैंड आप बोलें उसको। डार साहब के रिश्तेदार वहाँ सरमायाकारी कर रहे थे। हाँ जी, डार पूरी दुनिया में जाता है, जाके लोगों को कहता है पाकिस्तानियों को कि आप मुहिब वतन होने का सबूत दें और पैसा लाके पाकिस्तान में लगाएं। डार का अपना नवासा जो है वो पैसा लेकर कहाँ लगा रहा है? यूएई में, नीदरलैंड में। उसके अपने बच्चे पैसा कहाँ लगा रहे हैं? बरतानिया में लगा रहे हैं, गल्फ में लगा रहे हैं, यूरोप में लगा रहे हैं। अपना पैसा लेकर जाते हैं पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप हुब्बुल वतनी का सबूत दें और पैसा लेकर आएँ पाकिस्तान में। एक तो ये इनकी मुनाफकत है। तो इन्होंने किया ये कि इन्होंने खातून को दावत दे दी पाकिस्तान आने की। गालिबन 29 तारीख को ये खातून पाकिस्तान में आई। ये खातून अपने साथ अपनी एक सहेली को भी लेकर आई जिसका ताल्लुक दूसरी कंट्री से है। अब ये दो खवातीन आती हैं और एयरपोर्ट से इनको जो रिसीव करने के लिए आता है वो वही जो रज़ा डार है, प्रोटोकॉल के साथ इनको वो रिसीव करता है और प्रोटोकॉल इनको दिया जाता है, ऑफिशियल प्रोटोकॉल, या उसके अपने गार्ड्स आते हैं साथ, गाड़ियां आती हैं इन खवातीन को लेने के लिए कि इनको दिखाओ कि हम कितने ताकतवर हैं। तो प्रोटोकॉल लगता है, गार्ड्स आते हैं और प्रोटोकॉल के अंदर इनको निकाल कर डीएचए में एक कोठी में ले जाके बंद कर दिया जाता है। और उन्होंने ये भी बताया कि क़यामो, तमाम ट्रैवल, वीज़ा, सर्विस तमाम वो इन्होंने ही अरेंज किया। हाँ, इन्होंने अरेंज किया और उसके सबूत मौजूद हैं। जी हाँ, आगे चलें साहब। तो ये तो हो गया, इनको बुलाया जाता है और उसके बाद मामला कहाँ ख़राब होता है। उसके बाद 3 दिन ये रहते हैं जी। साबिर भाई इन्होंने पैसे मांगे। एक्चुअली जो मुकदमा है, जो हीनियस क्राइम है, वो तावान का है जी, वो उसमें लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सोचा कि हम इनसे पैसा लेंगे। औरतों को इन्होंने यहाँ पे रकमाल बना लिया। वहां अपने मुल्क में उनके पास पैसा है, इनको इस बात का पता था कि ये पैसे वाली खवातीन है। तो उन्होंने $15 लाख की डिमांड कर दी इसहाक डार की बेटी के बेटे ने। अब ये जो डॉलर उन्होंने मांगे तो उसके लिए फैमिली से रब्ता करना पड़ना था। तो इन्होंने ताकत के जोम के अंदर कि हमें कौन छेड़ सकता, हम जो मर्जी करें, पाकिस्तान में स्याह और सफेद के हम मालिक हैं, इन्होंने उनसे पैसा मांगा और उन्होंने रब्ता किया अपनी एम्बेसी से कि जनाब हमारी बच्ची आई है पाकिस्तान में। ये खबर गलत चलाई गई मीडिया में कि उन्होंने 15 पे रब्ता कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने रब्ता किया अपनी नीदरलैंड की एम्बेसी के साथ
जब वहां पे उन्होंने राब्ता किया तो वो एम्बेसी ने फिर राब्ता किया 15 वो 15 नहीं है वो ना उन्होंने अपने उस 15 से रब्ता किया, जो ऑफिशियल उनका चैनल से, अपना चैनल है ऑफिशियल। ऑफिशियल चैलेंज। यानी वो फिर वजारत खारजा में भी बात गई, सागडार खुद वजीर खारजा है, फिर वो बात जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास भी गई, जी हाँ, फिर वो बात जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी गई, और उन्होंने अपना चैनल जब छेड़ा तो उन्होंने कहा जनाब कि हमारी शहरी यहाँ पे आई हुई है और उसका तावान मांगा जा रहा है, और हमारी इतला के मुताबिक वो लाहौर आई है, उसका बड़ा प्रोटोकॉल था, उसको लाया गया है, और वो यरगमाल है इस वक्त। यरगमाल है। अच्छा, पुलिस के पास जब शुरू में ये केस आया ना, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने अपने तौर पे पहले कोशिश की, पुलिस के पास जब शुरू में ये केस आया तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, वो इंस्पेक्टर जो है वो मुअत्तल है। अब एक अफसर इसलिए मुअत्तल है कि एफआईआर हो गई, एफआईआर पहले तो ये दर्ज नहीं कर रहे थे, जब ये एम्बेसीज आ गई और एम्बेसीज के साथ फिर हमारे मिलिट्री ऑफिशियल्स भी आ गए, क्योंकि जब वो आते तो हैं गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। वो जो अफसर मुअत्तल हुआ है ना, वो ऐसे हुआ है जी कि हुआ ये कि उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। एक तो एफआईआर क्यों दर्ज हुई, दूसरा गिरफ्तारी में ताखीर, गिरफ्तारी, और तीसरा ये कि मजिस्ट्रेट के सामने ले गए कि जनाब हमें इनका मेडिकल करवाना है, क्योंकि जब पर्चा हो जाता है आप भी समझते हैं कि सबसे पहले अगर ख़वातीन का मामला हो तो मेडिकल करवाया जाता है। सबसे पहले ये मेडिकल लीगल हाँ, रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो ख़वातीन की मेडिकल हो गया जी। जब मेडिकल हो गया उसके बाद अगला ये था कि बंदे को गिरफ्तार करना है। वो मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अफसर की कोई तू तड़ाक भी हुई है, हाँ, ठीक है, जो हमारी इतला के मुताबिक वहाँ तू तड़ाक भी हुई, और उसका फिर सारा नज़ला गिरा इस पे। फिर वो नवासे को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जो मेन बंदा, 5 में से 4 बंदे गिरफ्तार हो। हाँ जी, तो उनको गिरफ्तार भी कर लिया अच्छा, गया। एक खातून ने ये इल्जाम लगाया कि मेरे साथ इन्होंने, हाँ किया ना जी, किया। और ये वो खातून है। अच्छा, उन्होंने वो डीएनए सैंपल वगैरह वो सारे ले लिए, वो सारे ले लिए हैं। अब पता चल जाएगा कि क्या होता है, लेकिन नहीं, उसमें मसला ये है कि सीसीडी की तरफ ये केस जाएगा ही नहीं। नहीं, वो तो पुलिस के पास जो भी केस जाता है वो जो मर्जी उठा लेते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज की सीसीडी इसहाक डार के नवासे को करेगी। नहीं, मेरा तो जाहिर है इसमें इतनी हिम्मत कौन करेगा जी। तो नहीं, लेकिन ये नंदो भाभियों के ताल्लुकात तो कभी भी अच्छे नहीं होते, इसको ना कोई निजी मामला ना समझे। एक गैर मुल्की खातून ने पाकिस्तान में ये इल्जाम लगाया कि उनको, और उन्होंने ये कहा कि उन्हें सारे सबूत मौजूद हैं, उन्हें कैसे बुलाया गया, कैसे प्रोटोकॉल दिलवाया गया और कैसे उन्हें रखा गया, और बाकायदा वो बाजियाब हुई हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो सड़क पे फिरती फिरती आ गई और उन्होंने आके कहा जनाब हमारे साथ, नहीं, वो बाकायदा पुलिस ने कार्रवाई की है। यहाँ से आता है मामला कि ये अब तक जो कुछ हो चुका है, जी भाई, केस रजिस्टर होना और उसके बाद अरेस्ट होना, फिर स्टेटमेंट होना, फिर मेडिकल होना, क्योंकि ख़वातीन के बयानात भी रिकॉर्ड हो चुके हैं, और उनको प्रेशराइज भी किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से रफा दफा हो जाए मामला। नहीं, वो एक ही तरीका है, वो प्रेशर में नहीं आएंगे, उनका एक ही तरीका है। अगर ये कोई बहुत बड़ा पैसा भर दें और वो खातून उस पर राजी हो जाए, हाँ जी, तो बस ये एक ही तरीका है इनके पास। बाकी बचा हुआ तरीका एक ही है एक, कि ये बहुत ज्यादा पैसा भर दें और वो सीसीडी इनकी मदद कर सकती है, पुलिस मदद कर सकती है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अब उसमें ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि मामला है गैर मुल्की खातून का। सर, गैर मुल्की खातून है ना, अगर वो गैर मुल्की खातून ही ये कह दे, हाँ जी, कि जनाब मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, मैं केस वापस लेती हूँ, मेरे इल्जामात गलत थे और हमारी सुलह हो गई है, तो सर फिर पुलिस क्या करेगी? फिर तो मामला हो जाएगा हल। और उसके लिए देखें, डार साहब को अगर फर्ज करें, ये $15 लाख की बात थी, अगर $50 लाख भी देने पड़े एक और डार बात, फैमिली को, तो क्या प्रॉब्लम है? एक और बात भी है, अगर यहाँ पे इन्होंने इसके अलावा भी अगर इन्होंने यहाँ पे कोई डीएनए तब्दील करने की कोशिश की गई या मेडिकल रिपोर्ट तब्दील करने की कोशिश की, तो वो भी बात नहीं बननी, क्योंकि फिर कहूँगा कि गैर मुल्की खातून है और उसका जो स्टेटमेंट है वो असल इम्पॉर्टेंट होगा। अब ये क्योंकि लड़कियां पाकिस्तानी नहीं है, इनके पास पासपोर्ट दूसरे मुल्कों के हैं, तो अब मामला ये है कि वो गोरी चमड़ी और उनके अपने मुल्कों के पासपोर्ट, ये चीज जो है वो एक ऐसी है जो शायद उनको इंसाफ मिल जाए। बिल्कुल, जैसे ऑस्ट्रेलियन बच्ची का मामला हुआ था, वो भी इसी वजह से। हालांकि हमारी अपनी बच्ची जब फौत होती है बुरे वाला में, उसका और वो 7 साल की बच्ची है, उसके ऊपर एक एएसआई या एक कांस्टेबल ने भी जाके माफी नहीं मांगी। सीसीडी ने गोलियां चलाई, एक 7 साल की बच्ची फौत हो गई, गोलियां मारी, शहीद होगी बच्ची। लेकिन जब एक ऑस्ट्रेलिया के शनाख्ती कार्ड के साथ और उनके पासपोर्ट के साथ एक बच्ची
मुझे बड़ा अफसोस है उसका बच्ची का भी, वो भी हमारी बच्ची है। जब वो शहीद हो जाती है सीसीडी की गोलियों से, तो क्योंकि उसके पास पासपोर्ट था ऑस्ट्रेलिया का, सारी की सारी सीसीडी लाइन हाजिर होकर जाके डीआईजी तक ये वहां गए, जाके उन्होंने माफिया मांगी है। तो हमारी ना औकात हमें बार बार हमारा सिस्टम बताता है और दिखाता है। अगर फर्ज करें डार के बेटे ने पाकिस्तानी 20, 25, 50, डार का नवासा जो है, उसने अगर 25, 50 पाकिस्तानी अगर खवातीन उठाई हुई होती तो क्या वो गिरफ्तार हो सकता था? नहीं, उस पर तो कुछ भी नहीं होना था। ये सिर्फ एम्बेसी बीच में आई है तो ये हुआ है। ये गैर मुल्की सफारत खाना जो है उसकी वजह से ही हुआ है। असल एक और बात भी है कि जो ये सारे मामले को हो क्या रहा है, नून लीग, क्योंकि ये एफआईआर जो है, एफआईआर, गिरफ्तारी, मेडिकल, ये सारी चीज़ें, उसके बाद फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व हुई है और उसके बाद ये काम शुरू हुआ। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये चीज़ें बुरी नहीं लगती सर? अगर बुरी लगती होती तो बड़ी माजरत के साथ बेशुमार ऐसी चीज़ें करने वाले लोग आज कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन अब इसका मामला ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हर इस तरह के मामले में एक अच्छा सौदा ढूंढती है। वो ये देखेंगे कि डार को कहाँ दबाया जा सकता है, डार की फैमिली पे कहाँ पे दबाव ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। मेरे ख्याल में इसको वो दबाव के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक वफाकी वजीर का और साबिक डिप्टी वजीर आजम का नवासा है वो, और एक और कैबिनेट मेंबर है वजीर, हाँ जी, उसका वो भांजा है। नहीं सर, इसका भाई भी तो है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये भांजा है ना उसका, वो हाँ। उसका भांजा लगता है, उसका नवासा लगता है। नहीं नहीं, इसका जो इसाक डार का बेटा है, हाँ, वो भी पंजाब कैबिनेट में है ना, वो भी कैबिनेट तो में। वो उसका मामू है। मामू मामू हाँ, मामू भी और नाना भी, हाँ जी, दोनों जनाब हुकूमतों में, एक फेडरल गवर्नमेंट में, एक सूबाई हुकूमत में। यही इसी पे हैरानी है ना कि इतना तगड़ा खानदान, हुक्मरान खानदान कहते हैं ना, तो ताकत दिखाई तो है, उन्होंने मसल अपने फिर दिखाए ये आपको। मुकदमा हो जाना, गिरफ्तारी हो जाना, मेडिकल रिपोर्ट हो जाना, सब कुछ हो जाना। इसका मतलब बड़ा क्लियर है। इसका मतलब जो सिग्नल्स मौसूल हो रहे हैं वो यही हैं कि नून लीग का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। अच्छा, ले दे के बात यह है कि नवाज शरीफ के रिश्तेदार का ना तो हाफ फ्राई होगा, ना फुल फ्राई होगा, ना उसके नेफे में पिस्तौल चलेगा। नहीं, तो अच्छी बात, ये बड़ी अच्छी खबर है। हाँ जी, और इससे जो लड़का पकड़ा गया है, वो डार जो है, उसके माँ बाप को सुकून का सांस लेना चाहिए कि सीसीडी उनके बच्चे के साथ कम से कम वो नहीं करेगी जो वैसे वो मुजरिमों के साथ कर लेती है, और पकड़ती है उनके साथ हाफ फ्राई, फुल फ्राई और वो नेफे में पिस्तौल, वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। तो इनके बच्चे के साथ कम से कम ये नहीं होगा, क्योंकि ये आसमान से उतरे हुए हैं ना।